हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 16 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को डिराइव करने वाले हैं। फाइन। और अगली क्लास में हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का। ओके। और हमने पिछली क्लासेस में वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन को डिराइव किया था और वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन का सोल्यूशन निकाला था। ओके। सो आज की क्लास में जो हम लोग डेरिवेशन देखने वाले हैं वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन का, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा अगर डिस्कस कर लें कि बेसिकली हीट एक्चुअली होती क्या है, हीट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो सभी चीजें क्या है। और हीट और टेम्परेचर दो चीजें काफी ज्यादा हम लोग यूज करते हैं। तो क्या हीट और टेम्परेचर एक दूसरे से रिलेटेड है, क्या दोनों सेम है, अलग है? फाइन। तो इन चीजों को हम लोग थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली हीट जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। फाइन। तो हीट जो है बेसिकली हीट एक एनर्जी है, मगर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर एक्चुअली हीट को मेजर करता है। तो हीट का मेजरमेंट टेम्परेचर देता है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमने किसी एक पैन को किसी स्टोव पर रखा हुआ है, ओके, इस पैन में भी हमने कुछ पानी डालकर रखा हुआ है, तो जो स्टोव से जो एनर्जी निकल रही है, फाइन, ये हमारी हीट एनर्जी है। ये हीट एनर्जी जो है वो इस स्टोव से जो निकल रही है वो इस पानी को गर्म कर रही है। और जो टेम्परेचर है वो हमें बताता है, अगर हमने यहाँ पर थर्मोमीटर रख दिया है तो वो हमें बताएगा कि वो टेम्परेचर कितना है, मतलब वो मेजर करेगा हीट को। तो ये हमारा टेम्परेचर है। तो टेम्परेचर और हीट दोनों दो चीजें, अलग अलग चीजें हैं। हीट क्या है? हीट जो है वो फ्लो ऑफ एनर्जी है। और इस केस में ये जो स्टोव है वो हमारे पानी को हीट कर रहा है। तो ये टेम्परेचर है वो हमें बता रहा है कि ये पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर अभी है। ओके, ये कितना गर्म है या कितना ठंडा है। फाइन। तो इसी हीट को एक्चुअली हम लोग इसके इक्वेशन को डिराइव करने जा रहे हैं। और उसके पहले हम लोग कुछ एजम्पशंस लेकर चल रहे हैं। बेसिकली ये एजम्पशंस से ज़्यादा हम कहें कि ये इसकी प्रॉपर्टी है हीट की, जो कि हम लोग अपने डेरिवेशन में यूज़ करने जा रहे हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमने लिखी है वो है हीट फ्लोज फ्रॉम अ हायर टेम्परेचर टू अ लोअर टेम्परेचर। मतलब हीट हमेशा ही जो भी ज़्यादा टेम्परेचर की चीज़ है उससे लोअर टेम्परेचर के ऑब्जेक्ट पर फ्लो करती है। इसका मतलब क्या है कि सपोज एक टेबल पर गर्म चाय का कप रखा हुआ है, फाइन, और इस टेबल पर हमने एक आइसक्रीम बाउल भी रख दिया है। ओके। सो बेसिकली हो क्या रहा है कि कुछ समय के बाद हम देखेंगे कि जो चाय है उससे जो हीट है, ओके, ये हीट निकल करके जो रूम टेम्परेचर है, जो हवा रूम में है, उस पर फ्लो हो रही है। मतलब हीट जो है हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। तो इस वजह से कुछ समय के बाद में ये चाय ठंडी होने लगेगी। जो भी टेम्परेचर अभी इस चाय का है उससे कम हो जाएगा और जो भी टेम्परेचर एयर का है वो चेंज हो जाएगा। ओके। सिमिलरली ये जो बाउल आइसक्रीम का रखा हुआ है, यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो रूम टेम्परेचर है वो हमारा ज्यादा है आइसक्रीम बाउल के टेम्परेचर से। तो हीट फ्लो करने वाली है इस रूम टेम्परेचर से, इस एयर से, इस आइसक्रीम बाउल में। तो उससे कुछ समय के बाद में इस आइसक्रीम बाउल का टेम्परेचर जो हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा कंपैरेटिवली, और ये जो आइसक्रीम है वो कुछ गर्म हो जाएगी। ओके। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 1 है। ओके। पॉइंट नंबर 2 हमें क्या बताता है कि द अमाउंट ऑफ हीट इन अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मास एंड टेम्परेचर। मतलब कि जो हीट जो फ्लो कर रही है, ठीक है, वो हीट एक्चुअली वो हीट डिपेंड करती है कि जिस भी जगह वो हीट फ्लो कर रही है उसका अपना मास कितना है। मतलब कि अगर सपोज एक टेबल पर अगेन अगर दो ग्लासेस रखे हुए हैं, ओके, और ये जो ग्लास है यहाँ पर जो हमने पानी भर कर रखा हुआ है ये कुछ 500 ml तक पानी भरा हुआ है, ओके, और दूसरे ग्लास में हमने 1000 ml तक पानी भर कर रखा हुआ है, ओके। और दोनों ग्लासेस में दोनों पानी का टेम्परेचर सेम है। मे बी मैं कहूँ कि मैंने 100 डिग्री सेल्सियस के पानी को भरा हुआ है यहाँ पर, तो ये हमें 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। सिमिलरली सेम टेम्परेचर का पानी हमने इस
ग्लास में भी डाला है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। तो हम क्या देखेंगे कि टेम्परेचर तो हमारे दोनों ग्लास में ये सेम दिखाएगा जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन जो मास है सेकेंड ग्लास में वाटर का वो ज्यादा है हमारे पहले ग्लास से, तो हीट भी जो है वो ज्यादा रहेगी हमारे सेकेंड ग्लास में रादर देन फर्स्ट ग्लास से। फाइन, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है ये बेसिकली ये हमारा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। और इसे हम लोग कैसे स्टेटमेंट देते हैं, तो यहाँ हम लिखते हैं कि रेट ऑफ हीट फ्लो अक्रॉस एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया, मतलब ये एरिया के प्रोपोर्शनल है। फाइन, और फिर ये प्रोपोर्शनल है टू द टेम्परेचर ग्रेडियंट। ओके, ये टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। नॉर्मल टू द एरिया, मतलब जो हीट फ्लो करती है वो एरिया के नॉर्मल, एरिया के 90 डिग्री एंगल पर वो फ्लो करती है। फाइन, वेयर द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कॉल्ड द थर्मल कंडक्टिविटी। ये थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये सभी चीजें हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो इस थर्ड पॉइंट को डिस्कस करने के लिए सपोज हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर रखा हुआ है, इस ऑब्जेक्ट से हीट को फ्लो करना है। फाइन, तो इसका मतलब कि ये जो मटेरियल हमने यूज किया हुआ है इस ऑब्जेक्ट के लिए ये हीट को अच्छे से कैरी करता है, या हम कहें तो ये कॉपर का बना हुआ है या एल्यूमिनियम का बना हुआ है। ओके, तो हमने क्या कहा कि हीट जो है वो एरिया के नॉर्मल वो हीट फ्लो करती है, मतलब हम कहें ये 90 डिग्री बना रही है इधर से। तो हमने मान लिया कि इस ऑब्जेक्ट के इस साइड से हीट फ्लो हो रही है। हीट को अगर मैंने नाम H दिया है और ये हीट फ्लो करके इधर से इस दूसरे साइड से हीट निकल रही है। ओके, तो उस केस में जो हीट है बेसिकली ये जो हीट है वो अमाउंट ऑफ हीट जो कि फ्लो हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट का एरिया हमने कुछ यहाँ पर इसका एरिया है। ओके, तो ये जो एरिया को हमने नाम ए दे दिया है। कहने का मतलब कि अगर ये ऑब्जेक्ट का एरिया ज्यादा है, ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो फिर हीट ज्यादा फ्लो करेगा। अगर ऑब्जेक्ट छोटा है, इतना सा ही है, तो हीट कम फ्लो करेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट है। फाइन, सेकेंड पॉइंट क्या है जो हमने अभी देखा कि जो हीट है वो एक्चुअली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ग्रेडियंट है। ओके, टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या होता है, तो हीट एक्चुअली हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है। तो अगर हम माने कि इस साइड का जो टेम्परेचर है वो T1 है और इधर का टेम्परेचर T2 है, तो सिंस हीट का फ्लो इस डायरेक्शन में है, मतलब इतना हमें श्योर है कि टेम्परेचर 1 जो है वो हमारा ज्यादा है टेम्परेचर 2 से, तभी हीट का डायरेक्शन, हीट के फ्लो का डायरेक्शन टेम्परेचर 1 से टेम्परेचर 2 की ओर है। तो टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है, मतलब dt, जो टेम्परेचर का डिफरेंस है डिवाइडेड बाय जितना एरिया जो हीट कवर कर रही है। मतलब कि अगर हम कहें कि इसका जो थिकनेस है, ओके, इस एरिया का थिकनेस है वो थिकनेस ही ये हीट कवर कर रही है। अगर ये थिकनेस अगर हम कहें ये कुछ dx है, फाइन, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि हीट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय द लेंथ विच इज कवर्ड बाय हीट, मतलब dt बाई dx। इसे ही हम लोग टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं। टेम्परेचर ग्रेडियंट क्या है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई dx। तो इन दोनों इनइक्वालिटीज को अगर एक साथ हम लिखें तो हमें क्या लिखना होगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और फिर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dt बाई dx। ओके, सेम चीज अगर मैं लिखूं यहाँ पर, ये इनइक्वालिटी कांस्टेंट अगर सपोज मैंने कोई नाम k दे दिया है तो H इक्वल्स k इंटू a इंटू dt बाई dx। मगर यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली ये है कि जो हीट हमने कहा कि हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करती है, इस वजह से यहाँ पर हम लोग इस इक्वेशन में नेगेटिव साइन डाल देंगे। नेगेटिव साइन डालने का रीजन यही है कि T2 जो है वो लेस देन T1 है। फाइन, तो इस वजह से हमने लिखा माइनस के ए dt बाई dx। यही जो k है इसे हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। फाइन, तो थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है, ये जो भी मटेरियल है उस पर डिपेंड करेगा। ये k एक्चुअली डिपेंड करेगा कौन सा मटेरियल का ऑब्जेक्ट है, उस मटेरियल की जो एबिलिटी है हीट को कंडक्ट करने की,
वो होती है थर्मल कंडक्टिविटी, जो कि हम लोग H से डिनोट करते हैं। तो बेसिकली ये जो है वो हमारा फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन है। अब हम लोग अपने डेरिवेशन के लिए सपोज हमने अपना एक्सपेरिमेंट शुरू किया, तो यहाँ पर हम लोग एक ऐसे ऑब्जेक्ट को लेने जा रहे हैं जिससे हम लोगों को हीट को फ्लो कराना है। वो ऑब्जेक्ट बेसिकली होमोजीनियस बार है। होमोजीनियस बार का क्या मतलब है कि इसके जितने भी प्रॉपर्टीज हैं, मतलब कि इसका जो एरिया है, इसकी अपनी जो डेंसिटी है, स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, और जो थर्मल कंडक्टिविटी है, वो सभी चीजें इसके किसी भी पॉइंट पर कांस्टेंट है, मतलब वो होमोजीनियस है। फाइन। तो इस तरह के किसी एक ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया है जिससे हम लोग आसानी से हीट फ्लो करा सकते हैं, और हम लोग देखने जा रहे हैं कि जो हीट फ्लो होने वाली है, उस हीट फ्लो का जो इक्वेशन है वो ही हमें डिराइव करना है। ओके, तो उसके लिए हमने क्या किया है, हमारे सेटअप में जितने भी साइड्स हैं इस बार के, उसे हम लोगों ने कुछ इंसुलेशन डाल दिया है। इंसुलेशन डालने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमने कोई भी एक ऐसे मटेरियल से इसके ऊपर कवर कर दिया है, सपोज रबर से कवर कर दिया है, जिससे कि हीट जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं करे। मतलब इस साइड को भी हमने कवर कर दिया है, इस साइड को भी कवर किया है, इवन इसको अगर आप इमेजिन कर सकें तो इसके हमने रूफ को भी, इसके जो टॉप है उसको भी हमने सपोज रबर या किसी भी एक इंसुलेशन से हमने कवर किया है। सिमिलरली इसका जो बैक साइड है, जो बॉटम है, उसे भी हमने कवर किया है। कहने का मतलब सिर्फ ये ओपनिंग जो है इस मटेरियल का, ये जिस पर हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, इसे हमने कवर नहीं किया है किसी भी इंसुलेटर से, और द अदर साइड भी हमने नहीं कवर किया है। तो उससे फायदा क्या होगा कि हमने थर्ड पॉइंट में फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में देखा था कि जो हीट जो है वो डायरेक्टली वो नॉर्मल टू द एरिया वो फ्लो करती है। तो हमें अपने एक्सपेरिमेंट में हीट को नॉर्मल टू द एरिया फ्लो कराने के लिए ये सेटअप करना पड़ा है। नहीं तो अगर सपोज हमने इन चीजों को कवर या लैमिनेट नहीं किया हुआ है, तो हीट तो किसी भी डायरेक्शन में फिर फ्लो करेगी ना, वो हर एरिया से हीट निकलना चाहेगी। फाइन। वजह से हमारे सेटअप में क्या है कि हीट सिर्फ इस एक्स एक्सिस, इस डायरेक्शन में ही हीट का फ्लो होगा। ओके फाइन। अब हम लोग जो इस एक्सपेरिमेंट को करने जा रहे हैं, तो वहां पर जिस जगह को हम लोग कंसिडर करने जा रहे हैं हीट का इक्वेशन को जानने के लिए, वो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट सिर्फ इतना ही है। कहने का मतलब कि इस कंप्लीट होमोजीनियस बार से हमने छोटा सा स्लैब को हमने कंसिडर करना है। तो यहाँ पर सपोज अगर आप कंसिडर करें, यहाँ पर एक प्लेन है, एक प्लेन जिसे हमने नाम दिया हुआ है PQRS। ओके, सिमिलरली उससे कुछ ही डिस्टेंस पर, डिस्टेंस है ये डेल्टा एक्स, काफी थोड़ा सा डिस्टेंस है। इस डेल्टा एक्स हमने एक दूसरा प्लेन को कंसिडर किया है। इस प्लेन का नाम हमने दे दिया P डैश, Q डैश, R डैश, S डैश। ओके, तो हम लोग अब देखने वाले हैं कि इस एरिया में, ओके, इस एरिया में ये जो हीट को जो हम लोग देने वाले हैं, वो हीट किस तरह से फ्लो कर रही है, इसी इक्वेशन को हम लोग डिराइव करने वाले हैं। तो इनिशियली अगर आप इमेजिन करें कि शुरू में ये बिल्कुल 0 डिग्री सेल्सियस पर ये हमने रखा हुआ है हमारे होमोजीनियस बार को, और इस ओपनिंग पर हमने कोई भी तरह से हीट एनर्जी को डाला है, मे बी हमने स्टोव से या फिर लाइटर किसी भी तरीके से हमने हीट दिया। तो बेसिकली हीट, बिकॉज सभी अलग साइड्स जो है वो हमारे इंसुलेटेड है, इसलिए हीट डायरेक्टली ये हमारे एक्स एक्सिस डायरेक्शन में ही सिर्फ फ्लो कर रही है। ठीक है, जितना बड़ा एरिया रहेगा उतना ज्यादा हीट फ्लो करेगा। ओके, तो अब हम क्या देख रहे हैं कि हीट जो यहाँ से फ्लो कर रही है वो इस पॉइंट पर, ओके, ये पॉइंट क्या है हमारा, ये प्लेन जो है, इसको अगर हमने ओरिजिन माना, इस ओरिजिन से एक्स डिस्टेंस पर ये प्लेन है। ओके, और इस ओरिजिन से x प्लस डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर हमारा सेकेंड प्लेन है, और इसी x प्लस डेल्टा एक्स के बीच के एरिया को हम लोग कंसिडर करने वाले हैं हीट फ्लो के इक्वेशन के लिए। ओके, तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं कि जब हीट यहाँ से फ्लो करना शुरू की, तो इस पॉइंट पर बेसिकली जो टेम्परेचर हुआ, राइट, यहाँ पर जो टेम्परेचर है वो हमने कुछ नाम U दे दिया टेम्परेचर का, और जो टेम्परेचर है वो एक्चुअली डिपेंड करता है किन चीज़ों पर, ये जो भी हमारे इस ओरिजिन से जो भी डिस्टेंस हमने माना है, मतलब x पर,
और टाइम t पर ये हमारा टेम्परेचर डिपेंड करता है। तो हमने यहाँ पर लिखा है लेट u इज uxt बी द टेम्परेचर ऑफ द स्लैब एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन। फाइन, यहाँ पर जो हमारा टेम्परेचर है वो u है, uxt है। ओके फाइन। सो हीट के फ्लो की वजह से राइट जो हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होगा उसे हमने नाम दिया है डेल्टा यू। इस प्लेन पर हीट एंटर कर रही है और इस प्लेन से हीट निकल रही है, तो जो इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जो चेंज इन टेम्परेचर है, वो हमने डेल्टा यू नाम दिया है। ओके, तो बेसिकली हमें जो हीट का इक्वेशन निकालना है, मतलब हमें जानना है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट कितना है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट निकालने के लिए हमें पहले निकालना होगा कि कितना हीट यहाँ पर स्टोर हुआ है। ओके, स्लैब जो कि हमारा पी क्यू आर एस और पी डैश क्यू डैश आर डैश एस डैश है, तो इसमें जो हीट स्टोर्ड है वो हम लोग निकालते हैं इस फॉर्मूला से, जो कि फॉर्मूला हमारा क्या है, मास, जो भी इस एलिमेंट है उसका मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू ये हमारा हो जाएगा जो भी इंक्रीज इन माय हीट है, ओके, इनटू चेंज इन टेम्परेचर। और ये स्पेसिफिक हीट क्या होता है, ये है हमारा कितना अमाउंट जो है एनर्जी का वो बढ़ा है या कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हमारा घटा है जब टेम्परेचर इस पर्टिकुलर एलिमेंट का 1 डिग्री सेल्सियस से चेंज हुआ है। फाइन, हमने क्या कहा कि स्पेसिफिक हीट को निकालने के लिए हम लोग इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का राइट जिस भी एलिमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं उसका जो टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से जब चेंज होगा, ओके, उस समय कितना एनर्जी इसको मिला है या कितना एनर्जी इसने दिया है, वो हमारा होता है स्पेसिफिक हीट। तो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड इज मास इंटू एस इंटू डेल्टा यू। मास भी हम लोग निकाल सकते हैं क्योंकि हमें मालूम है कि डेंसिटी क्या है हमारे इस मटेरियल की, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी हमें मालूम है और इवन इसका थिकनेस भी मालूम है। और हम जानते हैं मास क्या होता है, मास है हमारा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और डेंसिटी हमने रो नाम दिया हुआ है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस क्या है हमारा डेल्टा एक्स है। ठीक है ना, इस स्लैब को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं जिसका थिकनेस हमारा डेल्टा एक्स है। तो हमने मास निकाल लिया यहाँ पर, और अगर यही चीज हम यहाँ पर देखें फाइन, तो हमने यहाँ पर मास लिख लिया है यहाँ पर, तो क्वांटिटी ऑफ हीट स्टोर्ड जो है वो क्या हो जाएगा, ए इंटू रो इंटू डेल्टा एक्स इंटू एस इंटू डेल्टा यू, और सेम चीज को हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, बस रीअरेंज कर दिया है हमने यहाँ पर। ओके फाइन, तो अब फाइनली हम लोग अब निकालना हमारे लिए आसान है कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट क्या होगी। फाइन, क्योंकि यही रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट जो है वो हमें इक्वेशन जो है हीट का देने वाली है। तो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट निकालने के लिए जो भी अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड है इसको अगर हम लोग डिवाइडेड बाय डेल्टा टी कर देंगे तो हमें रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट निकल जाएगा। तो वही काम हमने किया है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट को हमने आर से नाम दिया है। तो आर जो है वो अमाउंट ऑफ हीट स्टोर्ड डिवाइडेड बाय डेल्टा टी है। फाइन, और यही जो आर है मतलब रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट है, बेसिकली ये क्या है, जिस रेट से हीट एंटर कर रही है इस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में, मान लीजिए कि ये आर आई रेट से हीट एंटर की है और आर ओ रेट से हीट का आउटफ्लो हुआ है। फाइन, तो जो आर आई माइनस आर ओ है वही हमारा हो जाएगा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट। इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर लिखा है कि आर आई जो है रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ हीट है और आर ओ जो है रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ हीट है। ये आर ओ जो है वो किस डिस्टेंस पर है, वो एक्स प्लस डेल्टा एक्स फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है ना। और जो रेट आर आई और रेट आर ओ है, हमने अभी देखा था फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन, हीट एंटर कर रही है इस एलिमेंट में, वो है माइनस के इंटू ए इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट। वो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो ओरिजिन से एक्स के डिस्टेंस पर है। फाइन, सिमिलरली हीट जो कि लीव कर रही है हमारे इस एलिमेंट से, तो वो हीट का जो रेट है वो क्या है, माइनस के इंटू ए इंटू ये डेल यू बाई डेल एक्स, और वो जो डिस्टेंस है एक्स प्लस डेल्टा एक्स है। ओके, तो इन तीनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 2 3, तीनों को अगर हम एक साथ लेकर देखें
तो ये हमारा क्या है, R इक्वल्स आर आई माइनस आर ओ, और R हमने अभी अभी देखा था कि जो R है वो क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट है, क्योंकि हमने कैलकुलेट किया था मास इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड में R को लिखा है और राइट हैंड साइड में आर आई माइनस आर ओ को लिखा है। ओके, यहाँ पर जो बात समझने वाली है कि इससे हमें कंफ्यूज नहीं होना है कि ये हमने डेल यू बाई डेल टी लिखा है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में डेल यू बाई डेल एक्स क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि जो अगर हम राइट हैंड साइड की बात करें तो ये हमने अभी फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन में देखा था कि ये डेल यू बाई डेल एक्स क्या है, ये हमारा टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इस वजह से हमने इसे डेल यू बाई डेल एक्स किया हुआ है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो हमने क्या देखा है, ये रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट है, इस वजह से ये डेल यू बाई डेल टी है, मगर बेसिकली रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ हीट वही है, सेम है, जो कि हमारा रेट ऑफ इनफ्लो ऑफ हीट माइनस रेट ऑफ आउटफ्लो ऑफ हीट है। तो इस डेल्टा टी और डेल्टा एक्स से हमें कंफ्यूज नहीं करना है। ये डेल्टा एक्स जो है हमारा डेफिनेशन है टेम्परेचर ग्रेडियंट का, जिसे हम लोग डिवाइड करते हैं, जो कि लेंथ ट्रेवल्ड बाय हीट है, मगर ये जो है हमारा रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर है। ओके, तो फाइनली अगर हम लोग लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में डेल्टा एक्स से अगर हम डिवाइड कर लें, सेम चीजें हमने देखी थी हमारे वेव इक्वेशन को डिराइव करने में भी, तो अगर हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को डेल्टा एक्स से डिवाइड किया है तो लेफ्ट हैंड साइड से डेल्टा एक्स कैंसिल हो जाएगा, फाइन। और वो हमारा यहाँ पर अगर हम देखें तो हमने यहाँ पर लिखा है डेल यू बाई डेल टी, और जो भी हमारा कांस्टेंट टर्म था ये हो जाएगा k बाई रो इंटू एस, और यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये हमारा चेंज इन टेम्परेचर ग्रेडियंट है डिवाइडेड बाई डेल एक्स है। डेल यू बाई डेल एक्स जो है उसका डिफरेंस राइट बिटवीन टू पॉइंट्स, पहला पॉइंट क्या है जो कि ओरिजिन से x के डिस्टेंस पर है, और दूसरा पॉइंट जो है ओरिजिन से x प्लस डेल एक्स के डिस्टेंस पर है, उसका हम लोग फिर से डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x, या तो हम यू कहें डेल यू को हम लोग डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो इसे हम लोग रीराइट कर सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर से, करेक्ट ना। डेल यू बाई डेल एक्स तो हमने निकाला हुआ है और इसे हम लोग फिर से डबल डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, जो कि हम लोग लिख सकते हैं डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर। ओके, तो सेम थिंग हमने यहाँ पर सिर्फ राइट हैंड साइड को अगर बात करें तो राइट हैंड साइड पर हमने क्या लिखा है, k बाई रो एस एज इट इज है, और इसे हमने लिख दिया है डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर से, फाइन। और ये जो k बाई रो इंटू एस है इसे हम लोग अगर रिप्रेजेंट कर दें c स्क्वायर से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्योंकि k रो एस तीनों क्वांटिटी एक्चुअली पॉजिटिव है, तो कंप्लीटली ये हमारा पॉजिटिव टर्म है, तो पॉजिटिव टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग c स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमेशा k बाई रो एस लिखने के बदले हम लोग c स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ये हमारा राइट हैंड साइड बन जाएगा c स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर के, ठीक है। और लेफ्ट हैंड साइड में हमारा डेल यू बाई डेल टी था, तो यही जो इक्वेशन हमारा तैयार हुआ जो कि है डेल यू बाई डेल टी इक्वल्स सी स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स स्क्वायर, इसे ही हम लोग वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन कहते हैं। और इसे हम लोग फिर से लिख सकते हैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में यू टी, क्योंकि हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू टी इसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो यू टी इक्वल्स सी स्क्वायर इंटू यू एक्स एक्स, और यही हमारा वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन है। तो इस तरह से हम लोगों ने वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन को डिराइव किया है। अब अगली क्लास में हम लोग सोल्यूशन देखेंगे वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन की। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।